मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है। अगर जिसने इस आर्ट को नहीं सीखा है वो सही तरीके से लाभ नहीं कमा सकता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये भ्रांति थी जो कि मैं आप लोगों की दूर कर दूं कि इसमें 99% लोग नुकसान करते हैं। लेकिन जब से म्यूचुअल फंड टाइप की ऐसी चीज़ आई है जिसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाता है और आप एक चंद फीस के बदौलत एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं और ये हर आदमी की पहुंच पे हो गई है, क्योंकि नाम मात्र की फीस लेकर के और आप एक अच्छा खासा अपना मैनेज कर सकते हैं धन को। ये सबसे बड़ा गेन है। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि इस पर एक रेगुलेटरी बॉडी जो आपकी काम करती है, सेबी, ये प्रॉपर तरीके से ऑडिट करती है। हर लेखा जोखा आपके पैसे का होता है कि जो आपका पैसा लगा है उसके बाद में उसकी एनएवी की वैल्यू कितनी हुई है। उसको नेट असेट वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक फंड में कई सारी कंपनियों में आपका पैसा लगा होता है, उसका परसेंटेज एलोकेट होता है, तो उसकी जो प्रॉफिट होती है वो मिक्स करके एनएबी उस पर एलोकेट होता है। किसी दिन मैं जरूर एनएबी का आपको सही तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि एनएबी देखना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और कल की मार्केट की एनालिसिस जो हमने शाम को करी थी। बट इसमें क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है। आरबीआई ने गाइडलाइन क्या जारी किया वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि कोविड के बाद में गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी मार्केट में सर्कुलेट करी थी, उस लिक्विडिटी को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने ढील दे दिया था कि ठीक है, आप जब लिक्विडिटी की मात्रा ज़्यादा आने लगी, गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच लिया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इजी लोन सबको अवेलेबल हो गया। इजी लोन अवेलेबल हो गया तो एनपीएस के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। अब एनपीए के केसेस होने के बाद में आरबीआई ने बैंकों को ये गाइडलाइन दिया है कि अभी जो सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड दो टाइप के लोन होते हैं। ये आप जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जैसे आपका होम लोन हो गया वो सिक्योर्ड हो गया, गोल्ड लोन हो गया वो सिक्योर्ड हो गया, या किसी भी असेट को आप रख करके अगर उसके बाद में आप ले रहे हैं तो आपका सिक्योर्ड लोन माना जाता है। लेकिन इनसिक्योर्ड लोन जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, और भी इस प्रकार के जो लोन आपको छोड़े से चंद ब्याज पर, ज्यादा ब्याज पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उसमें डिफॉल्ट केसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है। तो आपने कल देखा होगा कि आपका बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा मार खाया है। अब बैंकिंग सेक्टर अगर मार खा रहा है, आईटी सेक्टर मार खा रहा है, तो आप किसी भी फंड को उठा करके देख लीजिएगा, दो पोर्शन, खास करके जो लार्ज कैप फंड्स है ना, उसमें दो पोर्शन काफी ज्यादा कर देते हैं आपके फंड मैनेजर। एक तो उन्होंने आईटी ले लिया, दूसरा उन्होंने क्या किया, आपका फाइनेंस का एलोकेशन कर दिया, और तीसरा उन्होंने क्या किया, आपका कुछ फर्मा और इनको कर दिया, पीएसयूज वगैरह। मतलब मेहनत नहीं करना चाहते हो, उनको ये है कि आईटी परफॉर्म करेगी और ये बैंकिंग परफॉर्म करेगी, तो ये हमारा जो है 11, 12, 13% मैं इनको दे दूंगा, अपना इंसेंटिव लेंगे, मौज करेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उनको चंक छांट करके डालना पड़ेगा। चलिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का। तो लेकिन उससे पहले मार्केट का आपको बताना जरूरी था। देखिए, कल रिलायंस ने मार्केट को सस्टेन किया है। रिलायंस अगर नहीं करती तो और ज्यादा मार्केट आपकी गिरती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन दौड़ भाग करके जिनके पास डीमेट अकाउंट होगा, वैसे मैं शेयर का किसी को भी प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन रिलायंस इस समय एटीएच के आसपास कारोबार कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जहां पर भी रिलायंस का एलोकेशन है या जिनका भी है, सोच समझ करके अपने पैसे डालिएगा। एसआईपी रूट को मैं बार बार बताता हूँ। अभी आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे आते हैं। दो टाइप के आपके गोल हो जाते हैं। पहला गोल हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा गोल हो जाता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, इससे आप लोग एग्री कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे आपको साल में कहीं 20 बच्चों के साथ घूमने जाना है, उसके बाद में न्यूली कमर है आप, न्यूली आपकी जॉब लगी हुई है, बाइक भी लेना आपका शॉर्ट टर्म गोल में है, उसके बाद में कार लेना आपका, ये भी शॉर्ट टर्म गोल में है,
उसके बाद में चाइल्ड की जो एजुकेशन है ये भी आपकी शॉर्ट टर्म की गोल है, क्योंकि आपकी जॉब लग गई, आपने शादी कर लिया, तो जाहिर सी बात है हम भी आपको यही दुआ करेंगे, आप भी चाहेंगे आपका वंश आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े। तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई, अपने बेबी के प्रति हो गई। बेबी का जैसे जैसे उसकी स्कूलिंग बढ़ती जाएगी, उसकी फीसिंग की, उसकी ट्यूशन की एंड उसकी एटसेट्रा आपकी जिम्मेदारियां होती जाएंगी। तो ये सारे गोल जो है ना आपके, ये आपके 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल, ये इसमें आपके कवर हो जाएंगे। 3 साल में आपकी बाइक, 5 साल में आपका कार, 10 साल में आपके बच्चे की एजुकेशन, क्योंकि 5 साल का बच्चा होता ही फिर उसके बाद में स्कूलिंग शुरू। अब ये उसके बाद में चलती रहेगी कहां तक, 15 साल तक, जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन में चला जाएगा। तो 15 और 5 कितना हो गया, 20 साल हो गया। तो इतने में आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से आप जब गोल्ड बेस इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि जुगानी टॉक्स आपको टाइम टू टाइम बताता रहता है और आपको गाइड करता रहता है, तो वहां पे आपका क्या होगा कि हर गोल फुलफिल हो जाएगा और आपके ऊपर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। अगर आप एट ए टाइम पे सोचोगे मैं बाइक भी ले लूं, मैं कार भी ले लूं, मैं अपना घर भी ले लूं, मैं ये भी कर लूं, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 15वें साल में आपको अपने घर का प्लान करना है। कब, 15वें साल में, ताकि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए, उसका एजुकेशन हो जाए, उसके बाद में आपको घर का प्लान करना है। घर का प्लान क्या करते हैं लोग, इनिशियल में सबसे पहले कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बाकी सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो उसके बाद में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, घर के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में लोग लैंड के लिए या तो फ्लैट में एक तो आप लोग ले लेते हो, तो फ्लैट एक तो क्या होता है, वो डिप्रिसिएटिंग एसेट आपका हो जाता है। तो फ्लैट को आपने अवॉइड करना है जब तक आपको दोनों, अगर मियां बीवी सर्विस कर रहे हो तो फिर ठीक है भाई। अगर सिंगल अर्निंग पर्सन हो तो यार फ्लैट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप जमीन लेते हो कहीं पर भी ठीक ठाक जगह पे, तो वो आपका ग्रो करता है। फिर उसके बाद में जब ये गोल आपके फुलफिल हो जाते हैं, रेंट दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट का सबसे बड़ी बात क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप रह सकते हैं अपने बच्चे की सही तरीके से। जहां पर आपकी बच्चे की स्कूलिंग सही हो रही है, जिस भी जो है सिटी में हो रही है, वहां पे आप अच्छे से रह सकते हो, वहां पे आप जॉब कर सकते हो, वो आपका अपना हो है। क्योंकि मेरे को नहीं पता है, कॉमनली जो है ना, आपको ये सारे गोल फुलफिल करने के बाद में तब अपने घर का प्लान करना चाहिए। उसके बाद में आपका लॉन्ग टर्म गोल आ गया। लॉन्ग टर्म गोल में आपके क्या क्या आ गए, आपका लॉन्ग टर्म गोल में सबसे पहला तो आ गया बच्चे की शादी। घर का सपना आपका पूरा हो गया, घर पहले कर लो, उसके बाद में बच्चों की शादी कर दो। बच्चों की शादी के बाद में, क्योंकि बच्चों की तब तक जॉब लग जाएगी, और जैसे ही जॉब लगेगी तो उसके बाद में आप कहीं पर भी अच्छी लोकेलिटी में, आप देखो, आपने मैक्सिमम देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने पिताजी के बनाए हुए घर में आज तक नहीं रह पाया, मेरी भी उम्र बीतती जा रही है। सो भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपका बच्चा भी कमाना शुरू कर दिया, आपने इस गोल पे पहुंच गए, तब आप अगर घर का प्लान कर रहे हो, मियाँ बीवी भी कमा रहे हो, बच्चा भी कमा रहा है, तो आपका सोने पर सुहागा है। अगर मान लिया आप और आपका बच्चा कमाने लगे, दोनों कमाने लगे, तो क्या होगा, बच्चे की चॉइस के अनुसार अगर आप अपना घर लेते हो, ठीक है, अगर बच्चे की चॉइस के अनुसार आप अपना घर लेते हो, तो क्या होगा, पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों वहां पर आराम से रह सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। सपोज करिए कि आपके 2 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस तरीके से उसको एलोकेट करोगे। कल को अगर उनके बीच में कोई भी मनमुटाव होता है, तो उस मनमुटाव की दशा में क्या होगा, क्योंकि आपकी एजिंग हो जाती है, ठीक है भाई ये हमने बनवा दिया है, ये लो, ये पोर्शन तुम, ये पोर्शन तुम, इस पोर्शन में हम, तो उस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, सही लोकेलिटी में रहेंगे, और बुढ़ापे में क्या होगा, आपके साथ दोनों बच्चों में से कोई ना कोई रहेगा, दोनों तीनों जो भी है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर लो सही तरीके से। अगर आप कच्ची एज में अगर आप प्लान करते हो, इस बीच में 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप प्लान करते हो ना, तो वो क्या होगा कि आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। आपका सबसे जो लास्ट का टर्म का गोल है, वो आपका 30 ईयर्स का है। 30 ईयर्स का मतलब आप अपनी 60 की एज को क्रॉस कर रहे होगे। तो उस समय अगर आपने 20-25 साल की उम्र में अपने सोचा है, 25 साल के 30 साल की उम्र में, कि यस मैं 60 ईयर्स के बाद में मेरे हाथ पैर थकने शुरू होंगे, तो आपका क्या हो गया, वो सबसे लॉन्ग टर्म गोल हो गया, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लान। अब रिटायरमेंट प्लान में आपको पता है कि मैक्सिमम जॉब में आजकल पेंशन नहीं है,
आजकल पेंशन नहीं है, नौकरियों की छटनियाँ काफ़ी सारी होती हैं, इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड के लिए बताया जाता है, आपको पैसिव इनकम के लिए बताया जाता है, आपको कई सारे सोर्सेस के लिए बताए जाते हैं। अगर इन बीचों में आपको ये गोल आपका फुलफिल हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आपने प्लान लिया हुआ है लॉन्ग टर्म का। और लॉन्ग टर्म में कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपका गोल जो कि 12 से 15 साल के यबब होना, वो आप शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टाइप के फंड में और मिड टाइप के फंड में, शॉर्ट कैप फंड में और मिड कैप फंड में अगर आप डाल रहे हैं तो उसका परसेंटेज आपका जो रिवार्ड होगा ना, क्योंकि रिस्क उसमें ज़्यादा है, बट आप टाइम दे रहे हो, ना, तो आपका क्या होगा, रिवार्ड उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। रिवार्ड ज़्यादा कैसे मिलेगा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भी स्मॉल कैप है ना, वो 18% से लेकर के 22% तक ऐसा देखा गया है कि उन्होंने आपको रिटर्न दिया है। तो आप सोचिए कि हर तीसरे साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है 3-3.5 साल में, तो उसके बाद में जब उसकी कंपाउंडिंग लग करके और ये 20 साल तक कर रही है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट आपका क्या हो रहा है, बहुत हैवी बन जा रहा है, और वो महंगाई को डबल से भी ज़्यादा तरीके से बीट कर रहा है। तो इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जुगानी टॉक्स के साथ आप अभी जुड़े हो। जब आपका पैसा ग्रो होने के साथ साथ महंगाई को बीट करने की कैपेसिटी रख रही है, महंगाई को बीट करने की कैपेसिटी में आप मान करके चलिए कि अगर 7% 7.5% महंगाई है, तो बैंकिंग आपको कितना दे रही है, 6%, 6.5% दे रही है। अगर आप 11 से 12 पा रहे हो लार्ज कैप में, तब जाकर के आप जो 3 से 4% अपने पैसे को ग्रो कर पा रहे हो। वहीं अगर आप मिड कैप में हो, तब जाकर के आप उसका डबल ग्रो कर रहे हो। वहीं स्मॉल कैप में ऐसा माना जाता है कि आप महंगाई को अपने एक पोर्शन आप महंगाई का रख दो, डबल से आप अपनी कार्पस को ग्रो कर रहे हो। और जब उस पर कंपाउंडिंग लगता है, तो कंपाउंडिंग आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे 8वां आश्चर्य है। कंपाउंडिंग की कीमत का अंदाजा शायद आपको धीरे धीरे, जब आप जुगानी टॉक्स को समझोगे या आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो पक्का आपको थोड़ी बहुत तो समझ है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा नहीं है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई भी फायदा नहीं है।